जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और आज हम बात करेंगे 2,65,734 मार्केट कैप वाली आईटीसी कंपनी के बारे में। दोस्तों 2 दिन से इस चैनल पर मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर सका, कारण आई वॉज ट्रेवलिंग टू माता वैष्णो देवी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि ये एफएमसीजी, होटल्स और स्पेशली एफएमसीजी में जो ब्रांड नेम, जो हाउस होल्ड नेम आपने सुने होंगे, आशीर्वाद आटा, बिंगो, क्लासमेट, विवेल, सेवलॉन, मंगलदीप, सनफीस्ट, इस तरह के तमाम ऐसे पॉपुलर नेम, ऐसे पॉपुलर ब्रांड, ऐसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जो आईटीसी होल्ड करता है। आईटीसी के होटल्स जो हैं वो किसी पहचान की जरूरत उनको नहीं है। जो लोग शेयर मार्केट में हैं और जो लोग शेयर मार्केट में नहीं है उन सभी के लिए आईटीसी एक जाना माना नाम है। आईटीसी एग्री बिजनेस में और आप देखें पेपर बोर्ड, स्पेशलिटी पेपर्स के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आईटीसी जो है वो काम करती है। पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी आईटीसी का बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों जनरली आईटीसी के शेयर के बारे में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर एक कंसेप्शन है, एक परसेप्शन आप कहें कि वो है कि आईटीसी का शेयर जो है वो बहुत बड़ा ह्यूज रिटर्न बनाकर नहीं देता। दोस्तों तो आज मैं उसी कंसेप्शन को क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा किस तरह से हम आईटीसी से पैसा कमा सकते हैं और क्या आईटीसी में लॉन्ग टर्म पैसा रखने का कोई हमें बेनिफिट हो सकता है या बेनिफिट हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आता है। तो वो हम एक एक करके आज हम इस पॉइंट को चेक करेंगे। और अगर हम देखें तो ये जो लास्ट ट्रेडिंग डे पर इसने ट्रेड किया था उसमें ये 1% के आसपास आप लोगों को गिरावट से बंद होता हुआ दिखाई दिया था। बट इसके कंपेयर में अगर हम देखें तो एफएमसीजी का पूरा सेक्टर जो है वो ही गिरावट में बंद हुआ था और मार्केट में एक गिरावट का दौर 1 या 2 दिन से अभी देखने को मिल रहा है जिसमें गिरावट होती दिखाई दे रही थी। अगर हम इसी शेयर को एक महीने के चार्ट पर देखें तो 210 से इसने 234-35 के आसपास ट्रेवल किया था और वहां पे एक डिविडेंड डिक्लेयर की भी न्यूज आई थी, इनके रिजल्ट भी आए थे और बाकी न्यूज भी आई थी जिसकी वजह से इस शेयर में अप और डाउन आपको मूवमेंट होती हुई दिखी। तो क्या आईटीसी का शेयर कमाकर नहीं देता है, इस बात का जवाब आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम 6 महीने के चार्ट के ऊपर देखें तो 163 से इसने ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न 6 मंथ में दिया है। आप समझ सकते हैं एक लार्ज कैप कंपनी इतने बड़े लेवल पर अगर आपको 6 मंथ में 32% का रिटर्न दे रही है तो नथिंग बेटर लाइक दिस। आप जो है इसके अंदर बने रह सकते हैं और इस शेयर से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आईटीसी का शेयर कमा कर नहीं देता, आपके सामने है दोस्तों कि 6 महीने में इस शेयर ने 32% तक का रिटर्न दिया है। प्लस ये जो पर्टिकुलर शेयर है ये जितना अच्छा डिविडेंड देते हैं वो डिविडेंड यील्ड इनका 5% के आसपास है जो कि एक एड ऑन बेनिफिट है। तो ये शेयर हमेशा आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। बट उस शेयर में रिटर्न बनाने का तरीका, इस शेयर में रिटर्न बनाने का तरीका क्या है, वो है कि आप इसको स्लोली ग्रेजुअली जो है वो एक्यूमुलेट कीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। आप सारा पैसा इस शेयर में एक साथ ना डालें, इसको स्लोली ग्रेजुअली अगर एक्यूमुलेट करके चलते हैं तो डेफिनेटली ये शेयर आप लोगों को कुछ ही टाइम पीरियड में एक अच्छा मोटा रिटर्न बनाकर दे देता है जो कि आपके किसी भी एफडी से या किसी भी बहुत ही सेफ सिक्योर शेयर है। आपका पैसा जो है वो बहुत कम रिस्क के साथ एप्रिशिएट होता है। दो ये मल्टीफोल्ड आपके पैसे को नहीं करता बट 30% 40% का रिटर्न जो है वो आपको मैंने दिखा भी दिया। 30%, 35%, 40% का रिटर्न जो है अगर आप रेगुलर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये शेयर आपको बनाकर दे सकता है। आगे हम देखें तो इस शेयर के जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो टारगेट 353 का टारगेट जो है वो सेंट्रम ब्रोकिंग ने दिया है। आईटी और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आप टारगेट देखें जो उसमें न्यूज आई थी तो उसमें 250 के टारगेट प्राइस रिवाइज किए हैं। अगर हम थोड़ा सा और इसको देखें तो
220 के टारगेट हैं, इस तरह के टारगेट्स इसके निकल कर आ रहे हैं। उसका रीजन बेसिकली जो बनता हुआ है वो ये है कि आईटीसी का जो अब मूव है वो सिर्फ सिगरेट के बिजनेस से, बेसिकली आईटीसी को लेके जो दिमाग में एक पिक्चर नजर आती है लोगों के, वो सिर्फ ये नजर आती है कि ये क्लासिक सिगरेट बनाते हैं, ये सिगरेट इंडस्ट्री में है बेसिकली। और अभी अब मैंने आपको दिखाया कि आईटीसी जो है वो एफएमसीजी में और होटल्स में किस तरह का बड़ा कारोबार कर रही है। जो इनके नाम है, प्रोडक्ट है क्लासमेट, विवेल, ये कंटिन्यूअस हमारे सामने है और ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये हम लोग सभी लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब अगर हम देखें तो इसका जो करंट प्राइस है वो 216 चल रहा है और जो 52 वीक हाई है वो 239 चल रहा है। डिविडेंड ये 5% के आसपास इनका डिविडेंड यील्ड है। तो जो भी आपकी रिटर्न आती है, अगर आप एक टाइम ड्यूरेशन के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इसके साथ जुड़े हैं, तो भी आप समझ सकते हैं कि जो भी आपको इसके अंदर एप्रिसिएशन मिलता है आप उसमें 5% ऐड कर सकते हैं। आरओई 15 के लेवल का आरओई एक अच्छा हेल्दी आरओई माना जाता है। इनका आरओई जो है वो 25.3 का आरओई ये मेंटेन करते हैं। आरओसी भी 32.6% है। और इनके जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, डिफरेंट फैले हुए जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, वो इटसेल्फ ये बताते हैं कि अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टेड है तो आगे जितने एग्री बिजनेस ले लें या और कोई बिजनेस ले लें, तो जिनमें ये जुड़ी हुई कंपनी है, तो ये एक ही शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब मल्टी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने जैसा है। जस्ट लाइक आप कहें कि रिलायंस एक बड़ा नाम है, दो अभी रिलायंस का अमेजन के साथ एक पंगा चल रहा है, इस वजह से उस शेयर में कुछ अप डाउन दिख रहे हैं। बट कोई भी शेयर जब अपने मिनिमम वैल्यू पर आपको मिल रहा है, अट्रैक्टिव वैल्यू पर आपको मिल रहा है, तो आपको वहीं बाइंग करनी होती है। एक बार ऐसे शेयर शूट अप होने के बाद फिर आप लोगों को बाद में ये जरूर फील होता है कि इस शेयर को नीचे ही बाई कर लिया होता, अभी बाई कर लिया होता। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर किसी कंपनी में सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होगा तो वो शेयर आपके हाथ में आने वाला नहीं रहता है। तो डेफिनेटली आईटीसी जैसा शेयर जो लंबे टाइम तक एक्यूमुलेशन करता है, अगर उसमें हम हर पोजीशन पर कुछ ना कुछ बाय कर चले, तो ऐसा शेयर हमें बहुत स्टेबल अच्छा रिटर्न हम लोगों को देता है। तो अब इसके प्लस पॉइंट, अगर हम क्विकली इसके प्लस पॉइंट देख लें, तो इसके प्लस पॉइंट में आपको नजर आता है कि डेट इस कंपनी में बिल्कुल ना के बराबर है। डेट इस कंपनी में नहीं है, अच्छा डिविडेंड पे करती है। और जो पी है, इसका पी, इंडस्ट्री का पी वो 14.8% है, जबकि इसका पी 19.7 है। तो इसको लेके भी मैं क्लियरेंस दे दूं कि ये जो स्टॉक, जो इंडस्ट्री का पी है, ये सिर्फ एफएमसीजी और इसमें भी स्पेशली जो सिगरेट वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंडस्ट्री का पी है। तो जो पी का रेशियो है वो अगर हम टोटल होटल इंडस्ट्री और बाकी एफएमसीजी और सब कुछ का लगाएंगे तो उससे ये बहुत अट्रैक्टिव है। तो कंपनी इज ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, डेट फ्री है और डिविडेंड देती है। कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आप लोगों को क्विकली ये बता दूं कि इनकी जो सेल्स फिगर है वो आप देखें तो 13,080 करोड़ की सेल्स फिगर जो है वो सबसे ज्यादा है कंपेयर टू मार्च 2019, मार्च 2019 के बाद के क्वार्टर्स में अगर देखें तो दिसंबर में सबसे ज्यादा सेल्स फिगर जो है इन्होंने रिपोर्ट की है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं अदर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2% का डिक्लाइन था ईयर ऑन ईयर। अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग ने को गौर करने वाली है वो है कि 20% टैक्स से 27% टैक्स जो है वो रीजन है बिकॉज कि आप लोगों को वहां जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन नजर आ रहा है। अगर आप उस नेट टैक्सेशन के पॉइंट को अगर आप एडजस्ट करें या टैक्सेशन वाला पॉइंट जो है आने वाले टाइम में अगर कुछ चेंजेस लेता हुआ दिखाई देता है तो भी आप लोगों को यहां पे नेट प्रॉफिट के नंबर्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो किसी भी कंपनी का जो मेन फोकस है वो दो चीजों पर होना चाहिए। एक, वो कंपनी कमा रही है, दूसरा उस कंपनी पे कोई कर्जा तो नहीं है जिसकी वजह से वो सारी कमाई जो है वो कंपनी की कहीं चले जाएगी आने वाले टाइम पर। तो इस कंपनी की जो सेल्स फिगर है वो आप देखें तो जून में, सितंबर में, देन दिसंबर में वो इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है 3 क्वार्टर से। और डेट जो है इस कंपनी का वो ऑलमोस्ट नील के बराबर है। तो इस फ्रंट से हम लोग
जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत शेयर है। तो और रिटर्न मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये कंपनी जो है वो रिटर्न बनाकर देती है। मैं टेक्निकल चार्ट को लेकर इसको एक दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट पे इसके क्विक सपोर्ट टारगेट्स एंड अदर थिंग्स को मैं बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर और लंबा हो जाएगा इस डिस्कशन में, और एक पर्टिकुलर वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं करना चाह रहा हूं। तो अगर हम देखें तो एफआईआईज और डीआईआईज को इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। आप लोग देखें तो कितनी अच्छी होल्डिंग डीआईआईज ने और एफआईआईज ने इसके अंदर दिखाई हुई है, और पब्लिक के पास भी इसके 43-44% के आसपास के शेयर हैं, और जिसमें टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के पास 24-25% के शेयर हैं। और अब देखें तो रोथमैन्स इंटरनेशनल एंटरप्राइज के पास 1.26 हैं। तो इस तरह से पब्लिक के पास भी जो मेजर पोर्शन की 27-28% की जो होल्डिंग है वो मजबूत हाथों में नजर आती है। तो दोस्तों आप लोग इस शेयर को अगर आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करके इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये शेयर आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न बनाकर देने का दमखम रखता है, एक स्टेबल रिटर्न बना के देने का दमखम रखता है। मैंने आप लोगों को इसके टारगेट से रिलेटेड बता दिए कि आने वाले टाइम में इसके टारगेट्स बहुत ऊपर हैं, बट आप किसी दूसरे के दिए हुए टारगेट्स को मतलब तवज्जो देके आप उसमें इस शेयर में बाइंग कीजिए। इसके बजाय आप अपनी एनालिसिस कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए और देखिए कि जो बात मैंने आप लोगों को बताई है क्या वो करेक्ट है। क्या ये शेयर 6 महीने में इसने 32-33% का रिटर्न दिया है? तो अगर दिया है तो उसका रीजन क्या है, और ये शेयर किस तरह से आप लोगों को रिटर्न देगा कि जो 6 महीने का जो लोएस्ट पॉइंट था वहां भी आप बाई कर रहे हैं, जो अपर पॉइंट था वहां भी आप बाई कर रहे हैं, मिड में भी आप बाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के इस शेयर में आगे चलते हैं तो इस शेयर आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न देगा। सेकेंडली इस पर्टिकुलर आईटीसी कंपनी के का जो बिजनेस वर्टिकल है, बिजनेस प्रोडक्ट्स है, वो इतने फैले हुए हैं, इतने लार्ज हैं कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी जो है वो एफएमसीजी से हटकर बेसिकली सीक्रेट प्रोडक्ट से हटकर और बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर अपना फोकस बढ़ाना चाह रही है और बढ़ा भी रही है, जैसे कि आशीर्वाद आटा और क्लासमेट स्टेशनरी है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको कंपनी में बहुत बड़े चेंजेस होते हुए दिखेंगे और इनकी टॉप लाइन में बहुत बड़े चेंजेस होते हुए भी दिखेंगे। तो आप जो है इस पर्टिकुलर शेयर को लेकर अपनी स्टडीज कंप्लीट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। ये सभी वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाए जाते हैं, सो किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही किसी भी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करें। और कोई भी क्वेरी जो इस शेयर से रिलेटेड हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग आपस में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर शेयर को लेके। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, बाय बाय। चैनल को अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फ्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी मत कीजिए दोस्तों। सो गुड नाइट, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।